लोकल टीवी की टीम सेनमुड़ा के निर्माणाधीन पुल पर मौजूद है और पुल का जो एक कंक्रीट सड़क है यहाँ पर मौजूद है। बात नहीं है, मैं बता रहा हूँ इसको लेकर के मैं आने वाला विधानसभा सत्र में बात रखूंगा। इसकी सारी जिम्मेदारी जो भी ठेकेदार होगा उनकी होगी। अभी तक ये इस तरह का मैं तो इसको ठीक ठाक करो, नहीं तो फिर आने वाला समय में बहुत आप लोगों को उसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा। जनक ध्रुव जी ने कुछ देर पहले इंजीनियर है जो यहाँ के जो काम देख रहे हैं सौरभ दास जी, उनसे बातचीत की और उनसे बातचीत करने के बाद विधायक जी ने नाराजगी व्यक्त किया है। सबसे पहले तो विधायक जी ने कहा है कि आज 8 सालों से इस निर्माणाधीन पुल का काम चल रहा है और पुल अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, उसे लेकर कहा है कि इसे जल्दी पूरा कीजिए। विधायक जी ने दूसरा मैटर ये कहा है कि अभी से भ्रष्टाचार की दरारें कंक्रीट सड़क में नजर आने लगी है। उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि किसी भी शर्त में भ्रष्टाचार को मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी, आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि इस समय लोकल टीवी की टीम सेनमुड़ा के निर्माणाधीन पुल पर मौजूद है और पुल का जो एक कंक्रीट सड़क है यहाँ पर मौजूद है और मेरे लोकल टीवी की स्क्रीन पर बिंद्रानगर के विधायक जनक ध्रुव जी को देख रहे हैं। जनक ध्रुव जी ने कुछ देर पहले इंजीनियर है जो यहाँ के जो काम देख रहे हैं सौरभ दास जी, उनसे बातचीत की और उनसे बातचीत करने के बाद विधायक जी ने नाराजगी व्यक्त किया है। सबसे पहले तो विधायक जी ने कहा है कि आज 8 सालों से इस निर्माणाधीन पुल का काम चल रहा है और पुल अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, उसे लेकर कहा है कि इसे जल्दी पूरा कीजिए। विधायक जी ने दूसरा मैटर ये कहा है कि अभी से भ्रष्टाचार की दरारें कंक्रीट सड़क में नजर आने लगी है। उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि किसी भी शर्त में भ्रष्टाचार को मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। विधायक जी से बातचीत करते हैं। विधायक जी, किस बात को लेकर आपने इंजीनियर से बातचीत की है? देखिए, ये खुडगांव से लेकर के सेनमुड़ा को जो जोड़ने वाली तेल नदी में पुल बन रही है, पिछले 17 का ये मामला है। 17 से टेंडर हुआ था और आज से 8 साल पहले काम शुरू हुआ है और ये काम कंप्लीट की ओर होने जा रहा है। आज पिछले साल भी मैंने फिर पिछले साल अप्रैल में आकर के जो ठेकेदार के नुमाइंदे जो सुपरवाइजर होते हैं उसको भी चेतावनी दिया था कि इस तरह काम नहीं होना चाहिए करके। फिर मैं 1 साल के बाद फिर इस पुल को पास आया हूँ, देखने को मिला, ग्रामीण लोगों के साथ जानकारी भी मिल लिया। यहाँ देख रहा हूँ तो इस तरह काम हो रहा है। ये किस तरह के इस तरह काम है, दिखाइए ना। देखिए, इस तरह काम में आपको दरार अभी पूरा नहीं हुआ है और यह दरार पड़ेगा। पूरा कांक्रीटीकरण में पूरा दरार है और ये दरार को लेकर के लोगों में भी काफी नाराजगी, मैं तो खुद नाराज हूँ। लेकिन आने वाला समय में इसको अगर ठीक नहीं करते संबंधित ठेकेदार तो बहुत जल्दी ये खराब हो जाएगा और मैं मानसून सत्र में जो आएगा तो उसमें बात भी रखूंगा। संबंधित विभाग के अधिकारी को इस भ्रष्टाचार का बात भी करवाऊंगा और शिकायत भी करूंगा। मैं बिल्कुल फिर से मैं कहना चाहूंगा संबंधित ठेकेदार को कि इसको तत्काल फिर से इसकी मरम्मत कराएं और ठीक ठाक इस कांक्रीटीकरण को मजबूती करें, अन्यथा आने वाला समय में मैं रोड की लड़ाई भी लड़ना पड़ेगा तो मैं लड़ूंगा। विधायक जी, निर्माणाधीन, चूंकि अभी निर्माणाधीन है, कंप्लीट भी नहीं हुआ है और निर्माण से पहले ही भ्रष्टाचार की दरार, क्या आप क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहेंगे? इसी कारण तो बोल रहा हूँ कि भ्रष्टाचार की दरार दिखने को मिल रहा है, लोग बात सभी बोल रहे हैं और मैं फिर से कह रहा हूँ क्या कि या मटेरियल ठीक से नहीं हुआ होगा या किसी प्रकार का और इसमें भ्रष्टाचारी हुआ होगा। इसको ठीक अभी भी समय है, ठीक ठाक उसको कर लिया, अन्यथा संबंधित विभाग जो अधिकारी उसको तो बात बताऊंगा ही, लेकिन जो ठेकेदार है उसके भी कार्रवाई करने की मांग करेंगे। विधायक जी, क्या लगता है कि अधिकारियों का संरक्षण है? बिल्कुल, अधिकारी इसको देख रेख नहीं रहे, खुली छूट दे दिए हैं और खुली छूट देने के कारण ठेकेदार अपने ढंग से मनमानी ढंग से काम कर रहे हैं। जी विधायक जी, चूंकि आपने इंजीनियर को साफ तौर पर कहा है, विधायक जी क्या इसे नया बनाने की मांग आप करेंगे? बिल्कुल नया बनना चाहिए और इसको उखाड़ करके फिर से नया बना, या नहीं तो फिर उसकी शिकायत हम संबंधित विभाग के उच्च अधिकारी से बात करेंगे, शिकायत करेंगे और आने वाला सत्र में जरूरत पड़ेगा तो मानसून सत्र में भी बात रखेंगे। विधायक जी, भ्रष्टाचार के मैटर को लेकर किसने आपको अवगत कराया? मैं खुद कल ही जानकारी यहाँ से आने जाने के अभी तक पुल नहीं हुआ करके लोगों से जानकारी हुआ। मैं तत्काल अभी वहाँ से दंतेवाड़ा से आते आते धर्मगढ़ होते आते मैं पुल को खुद देखने आया था कि कब तक पुल बन जाएगा। मैं अपने आप में जब आया तो देखा और लोगों से पूछा है किस प्रकार से इस प्रकार से काम हो रहा है, ये दरारें पड़ रहा है, कांक्रीटीकरण ठीक से नहीं हो रहा है। लोगों में काफी नाराजगी, लोग मिले भी थे अभी और मैं खुद देखने आया था अपने से। किसी प्रकार की कोई जानकारी किसी ने शिकायत नहीं की।
विधायक जी, यदि अधिकारी और ठेकेदार अपनी कार्य प्रणाली से बात नहीं आते हैं तो आपका क्या रुख रहेगा? मैं फिर से कह रहा हूँ कि मेरा रुख वही रहेगा, जब चक्का जाम करने की स्थिति पड़ेगा तो यहाँ पे हम लोग धरना प्रदर्शन भी करेंगे और शासन प्रशासन को अवगत कराएंगे। विधायक जी, का मानसून सत्र में इसको उठाएंगे? बिल्कुल मानसून सत्र में उठाएंगे, इस बात को मैं बार बार बोल रहा हूँ। विभागीय मंत्री से शिकायत करेंगे? विभागीय मंत्री से शिकायत भी करूंगा मैं। तो विधायक जनक गुरु जी ने साफ तौर पर कह दिया है, किसी भी शर्त में भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करूंगा। कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा, विक्की दिखाइए भ्रष्टाचार की दरारें। मेरे लोकल टीवी की स्क्रीन पर आप भ्रष्टाचार की दरारें देख रहे हैं। विधायक जनक गुरु जी ने कहा कि मैं दंतेवाड़ा के दौरे पर था और वहां से वापस लौटते लौटते इस पुल के विषय में मैंने जानकारी लिया है। एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, तीन जगह नहीं, चार जगह नहीं, भ्रष्टाचार की दरारें, पूरे कांक्रीटीकरण, लगभग 300 से 400 मीटर कंक्रीट की जो सड़क बनाई गई है और इसमें चारों तरफ, कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा कि कैमरा को सामने से दिखाइए, चारों तरफ भ्रष्टाचार की दरारें नजर आ रही है। अच्छा विधायक जी, जिस तरह से कंक्रीट में भ्रष्टाचार की दरारें दिख रही है, आपको क्या लगता है, क्या पुल में गुणवत्तापूर्वक काम किया होगा? बिल्कुल इस काम को देख करके समझ में आ रहा है। मैं फिर से बताना चाहूंगा, जो यहाँ का जो चौकीदार जो देख रहे हैं वो बाल खड़ा करने जा रहे हैं, वहाँ पे भी लगता है कि भ्रष्टाचार करेंगे और अभी भी दिख रहा है। और जिस प्रकार से कमी बेसी दिख रहा है पुल में जो बना है, वहाँ पे भी इस तरह काम किया गया है। विधायक ये तो जनता के लिए जो सड़क, कंक्रीट सड़क बनाया गया, जो पुलिया बनाया गया है, कुल मिलाकर आने वाले दिनों में जनता ही परेशान होगी घटिया निर्माण के चलते। निश्चित रूप से और हमने अब जनता के रोष को हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और इसी कारण फिर से मैं कह रहा हूँ, ये काम जो है जो अभी भी अपूर्ण है और अपूर्ण को जब पूर्ण करने की ओर चल रहे हैं तो इस तरह इन काम को पर सुधार किया जाए, अन्यथा जो राशि जो है संबंधित विभाग की राशि से किसी प्रकार से उपहरण करने के हम मनाही करेंगे। तो विधायक जनक ने साफ तौर पर कह दिया है, काम सुधार लीजिए वरना आपकी कार्यप्रणाली को लेकर शिकायत करूंगा। कैमरा पर्सन विक्की के साथ लोकल टीवी सेनमुड़ा।